जहानाबाद जिले के सेनारी गांव में महिलाओं पर जो अत्याचार हुआ है वो मानवता पर कलंक है। एक मिनट Please take your seat. सारे उपद्रव के जान में संसदीय कार्य मंत्री। No, no, सर if the members behave like this, it is very difficult. डीएसपी सेनारी कांड के समय भी वहां पोस्टेड था और वह डीएसपी पुनः अपने गुंडों के साथ आपके लिए बोल रही हूँ, आप क्यों चिल्ला रहे हो? आप बैठो। You ensure that she is heard in silence also. In Aurangabad, the carnage was caused by people from this village called Senari. अरे भाई आप क्यों मदद कर रहे हैं उनको चिल्ला के? ये कोई जुगलबंदी चल रही है। Let us go on with this, Milord. संसद में बिहार। बिहार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर फास्ट में बहुत गर्मा गर्म बहस हुआ है देश की संसद के भीतर, और उन्हीं बहसों को हम न्यूज़ हंटर पर लेकर के आ रहे हैं, जिसका कि हमने नाम दिया है संसद में बिहार। इन बहसों में 3 वीडियो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, लेकिन हमने उसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। हमें लगा कि इन वीडियोज़ का कॉन्टेक्स्ट बताना जरूरी है, तो हम 1-2 मिनट का आपको इसका कॉन्टेक्स्ट भी बता देते हैं। आज जो हम वीडियो आपको दिखा रहे हैं, इस वीडियो में उस समय जहानाबाद के सांसद डॉक्टर अरुण कुमार सेनारी में एक कांड होता है, उस कांड के बारे में बहस करते हैं, और पूरा संसद के भीतर गहमा गहमी 1-1.5 घंटे का पूरा जो है हल्ला गुल्ला होता है। आप पहले वो वीडियो देख लीजिए। सबसे पहले अरुण कुमार को सुन लीजिए, अरुण कुमार क्या कह रहे हैं उस घटना के बारे में। माननीय अध्यक्ष जी, बिहार में सेनारी में पिछले वर्ष 34 लोगों की हत्या हुई थी। वह गांव बिल्कुल अनाथ है, जहां विधवाओं का ही गांव है। पिछले 28 तारीख को जिस तरह से वहां का डीएसपी संजय रंजन और कुछ पुलिस पदाधिकारी मियापुर कांड के कुछ अभियुक्तों को पकड़ने के लिए गए, और जाने के बाद सीआरपी ने सारे गांव को रेड किया। रेड करने के बाद सीआरपी लौट आई, कहीं कोई अभियुक्त नहीं था। उसके बाद डीएसपी सेनारी कांड के समय भी वहां पोस्टेड था, और वह डीएसपी पुनः अपने गुंडों के साथ सफेद काले कपड़े में अपने चेहरे को ढक करके उस गांव में गया, और महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ 6 वर्ष के बच्चों को मां के गोद से खींच करके फेंक दिया, और महिलाओं के साथ जिस तरह से इज्जत लूटने का काम किया। सभापति महोदय, जब प्रेस के लोग गए, जहानाबाद के अस्पताल में 35 महिलाएं भर्ती हैं। सभापति महोदय, जहानाबाद के अस्पताल में 35 महिलाएं भर्ती हैं। ऐसे प्राइवेट पार्ट्स पर राइफल के कुंदों से और लाठी डंडों से पीटने का काम किया सभापति महोदय, कि इस घटना से कोई भी शर्मसार हो जा सकता है। और ये सारे अखबारों में छपा है सभापति महोदय, और वहां का डीजीपी और सरकार कहती है कुछ नहीं हुआ है। आप ये पढ़ दो सभापति महोदय, ये अध्यक्ष महोदय, ये बात इसमें अंकित है कि जैकब साहब या पुलिस जाती नहीं तो और क्या है, सेनारी की पीड़ित महिलाएं संकोच के साथ अपना जख्म दिखाती हुई, ये सारी बातें आप आई है। और सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय, जिस घटना के बारे में अरुण कुमार चर्चा कर रहे थे, ये सेनारी हत्याकांड का नहीं कर रहे थे, बल्कि वो सेनारी हत्याकांड के 1 साल के बाद उसी गांव में, सेनारी गांव में जहां पे ये हत्याकांड हुआ था, वहां पे जाकर के पुलिस प्रशासन, जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है, पुलिस प्रशासन जाकर के, डीएसपी वहां पे जाकर के वहां की महिलाओं के साथ मारपीट करती है, और वो हॉस्पिटलाइज होती है, और उसका वो पेपर जो दिखा रहे थे। इसके बाद फिर वहां पे जवाब देने के लिए सरकार से जब सवाल पूछा जाता है, तो जवाब देने के लिए प्रमोद महाजन जी खड़े होते हैं बोलने के लिए, लेकिन उनको बोलने नहीं दिया जाता है। और इसी बीच में वहां पे ही जहानाबाद के बिल्कुल पड़ोसी संसदीय क्षेत्र औरंगाबाद की जो सांसद थी श्यामा सिंह, वो उठ के खड़ा होती है बोलने के लिए। मैडम, आप Speaker sir, I want to bring to this august house the fact that 1 month ago there was a severe carnage where 40 people died in my parliamentary constituency of Aurangabad. 40 people died in my parliamentary constituency of Aurangabad, where the bordering area happens to be Senari, for which people they are showing you today. In Aurangabad, the carnage was caused by people from this village called Senari. The village in Senari breeds the Ral Sena. And I personally feel that these people are responsible for creating the carnage in our parliamentary constituency. आपके लिए बोल रही हूँ, आप क्यों चिल्ला रहे हो? आप बैठो। छोड़िए ना इनको।
सिंह, डोंट टॉक मी। आपकी बात ही रिकॉर्ड होगा, आप बोल के जाइए, अब बोलते चलिए। I'm extremely anguished at the thought that how many women have been killed or have been hurt in the Sanari area in my parliamentary constituency. I want to bring to your notice that some time back, when there was a carnage in Aurangabad where 35 people were killed, they were all people from the backward community. They were all backward communities where they had been slaughtered mercilessly by the same Ran Sena who is responsible for the carnage in Aurangabad. Today, sir, these people have had a terrible time and retaliated in a smaller measure in the Sanari constituency of bordering Aurangabad. Today, they feel that they are the ones who have been responsible for starting the carnage in Aurangabad. They were the ones who started this carnage in Aurangabad, and today they have had to face this in Sanari. And they are talking about the ladies being hurt. I'm extremely anxious at the idea that the ladies have been hurt in this Mathura infraction, but that does not diminish the fact that the Ran Sena, who they are supporting and who they are trying to see have done the right thing. श्यामा सिंह का कहना था कि उनका जो सेनारी गांव है वो औरंगाबाद और जहानाबाद के बॉर्डर पे है, तो उनके भी क्षेत्र उसमें प्रभावित होता है। और उन्होंने एक उदाहरण दिया कि उनके भी औरंगाबाद में एक घटना घटी थी, पिछड़ों के गांव के ऊपर हमला किया गया था और वो हमला करने वाले सेनारी गांव के लोग थे। तो ये पट गया कि तुमने हमारी तरफ किया हमला, हमारी तरफ के लोगों ने तुम्हारी तरफ हमला किया। और इसी का जवाब फिर प्रमोद महाजन जी देते हैं, जब वो कहते हैं कि पहले तो जवाब देते हैं और फिर ये भी कहते हैं कि ये बहुत ही गलत परंपरा है कि एक क्षेत्र में हुआ है तो उसका जवाब दूसरे क्षेत्र से दिया जा रहा है। अध्यक्ष जी, सामान्य रूप से राज्य में जो कानून और व्यवस्थाएं की घटनाएं होती हैं उसकी चर्चा हम इस सदन में नहीं करते, लेकिन जब महिलाओं पर, दलितों पर, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की घटना दुर्भाग्य से किसी राज्य में होती है तो स्वाभाविक रूप से सदस्य अपनी भावना व्यक्त करते हैं। Nothing should go on record except the minister. अध्यक्ष जी, अरे भाई आप क्यों मदद कर रहे हैं उनको चिल्ला के? ये कोई जुगलबंदी चल रही है? अध्यक्ष जी, मैडम, अब श्यामा जी मुझे बोलने दीजिए। अध्यक्ष जी, जहानाबाद में हुई घटना This will not go on record, please. Minister is making a comment on behalf of all the members sitting on the treasury benches, or whether he's clarifying a parliamentary procedure, sir. Because if he is trying to clarify the situation, sir, she must be given an opportunity also in silence. Like we are prepared to hear you in silence, she must be heard in silence also. Only then will we allow the Parliamentary Affairs Minister to speak. Don't allow, I don't. You ensure that she is heard in silence also. No, please. No, your members are. अध्यक्ष जी, मैं ये मानता हूं कि जहानाबाद जिले के सेनारी गांव में महिलाओं पर जो अत्याचार हुआ है वो मानवता पर कलंक है। इस प्रकार का अत्याचार वहां होना नहीं चाहिए था। इस अत्याचार के पीछे कौन है? क्या गलत है? नहीं, ये मानवता पर कलंक नहीं है। ये मानवता पर कलंक नहीं है। मैं किसी पर आरोप नहीं कर रहा हूं। ये किसने किया इसकी जांच किए बिना मैं किसी दल या राजनीति पर आरोप नहीं कर रहा हूं। लेकिन निश्चित रूप से इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं पर अत्याचार होना ये अपने आप में गलत घटना है। गृह मंत्रालय की ओर से हम इसकी जरूर जांच करेंगे और जांच करके इस पर उचित निर्णय लिया जाएगा। और दो बातें मैं कहना चाहता हूं कि सदन में किसी भी सम्मानीय सदस्य का और खासकर विपक्ष के नेत्री का उल्लेख अत्यंत सम्मानजनक स्थिति में होना चाहिए, और अगर किसी ने सम्मान पूर्वक उल्लेख नहीं किया है तो उसने वो गलती की है। इस प्रकार का उल्लेख सदन के कार्यवाही में नहीं होना चाहिए। सबका सम्मान रखना चाहिए। अंतिम बात मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे इस बात का दुख हुआ कि सदन में ये कहना, क्योंकि औरंगाबाद जिले में कोई घटना हुई थी और उसके बदले के कारण यहाँ हुई है, मैं नहीं समझता ये कोई आगे प्रवृत्ति है। इसके अलावा और भी कई मुद्दों पे बहस होता है, जैसे कि इस मुद्दे की जब चर्चा हो रही थी तो ये भी सवाल उठता है कि क्या राज्य के मुद्दों को यहाँ पे डिस्कस करना जरूरी है, उसके ऊपर भी जवाब दिया जाता है। और इस पूरे बीच में आरजेडी के खास करके रघुवंश प्रसाद और रघुनाथ झा
उठ के बार बार खड़ा कर होते हैं और बहुत चिल्लाते हैं, पूरा डिस्टर्बेंस होता है वहाँ पे क्रिएट। Nothing should go on record. हमने नोटिस दिया अध्यक्ष महोदय हमने ये पूरा स्टेट का मैटर है, अभी भी हमने आपका अलाउ किया ना। अध्यक्ष महोदय This is the highest body of Please take your seat. What is this? No, ये हाउस का बारे में बोल रहे हैं ना, प्लीज आप बैठ जाए ना, हाउस का बारे में। No, please. संसदीय कार्य मंत्री उस No, बैठ जाए प्लीज, बैठ जाए। उनसे क्षमा से खड़ा हो जाते। मिस्टर प्रभुनाथ सिंह, आप बैठ जाइए प्लीज। अब ना आप बैठ जाइए। एक मिनट। ये और एक बात में बोल रहे हैं ना, बैठ जाइए। नहीं, ये और एक बात में बोल रहे हैं ना, बैठ जाइए। ये तो उसकाते हैं। ना वो उसमें नहीं है, आप बैठ जाइए प्लीज। क्षमा का खड़ा हो जाते। उसमें नहीं है, आप बैठ जाइए प्लीज। सरकार के मामले पर बोल रहे हैं। सारे उपद्रव के जान में संसदीय कार्य मंत्री। No, Sir, if the members behave like this, it is very difficult. Sir, it is true that many a times state subjects are raised in the House. And as rightly said by Somnath Da, one can't blame only one political party for that. At one time or the other, a section of the House always raises this issue. I would request you to, sir, either through business advisory or you can call the meeting of the leaders, decide some guidelines which should be discussed and which should not be discussed. If the guidelines are decided, sir, from treasury benches, I promise you that we will abide by these guidelines and we have no problem to abide if the House agrees. As far as secondly, as far as allegation that I respond selectively, sir, I totally deny it. I'm the most reluctant person to respond. But the members never finish the subject, any subject unless I responded. So unless I responded, you can't go from one subject to another, whether it is a coconut growers problem, sugarcane problem, or a serious problem like this. So when I intervene, I only intervene to see that a subject is shifted from A to B. If I keep quiet, sir, then one subject will be discussed. Members will never stop the speeches. And that is why I react. I don't react selectively. And lastly, sir, I did not make any comment on the judicial probe which is going on in this instant. But at the same time, sir, saying it, that it's a crime against humanity what happened in Jahanabad district, I don't think it is wrong in that, and I repeat it, I have not done any crime in that. Whether we like it or not, therefore on every issue, the partisan politics is there. And I'm not saying I'm not absolving anybody or absolving me or particularly accusing anybody. Therefore, sir, but what I am requesting, the treasury benches, particularly the honorable ministers here, if you make selective responses, then it creates problem, Mr. Minister. No, this is. What is this? No, please take your seat. I'm sure the honorable Members, if you don't have any presence, please leave the house. Don't disturb the house. If you don't have any presence, you can leave the house. Sir, I have no doubt the honorable minister can put forth his views very stridently as he is doing. But sir, I am told there is a judicial inquiry which has been directed on the incident which has been mentioned. And on that comments are being made by the central minister. He's just now said. Therefore, you should not make comments on that in the name of... Honorable Mr. Arun Kumar. No, please take your seat. I have not allowed you. First of all, sir, as I have submitted very humbly to you, sir, and every section of the House, if every state issue is to be raised, then whole day we can go on. There is no dearth of issues in the different states, either ruled by your party or ruled by other parties. Sir, if that is the reason, then let us go on with this. If the treasury benches want it, let it go on like this. I was trying to suggest, sir, it's a matter of great agony that from morning we have done nearly 1 hour, has half an hour is elapsed. I have not called only you. Something has gone on on all matters of state. If you want, therefore, I am saying, lay down some norms, sir. And these selective responses should not be there. And sir, therefore, I am requesting. Mr. Karbal saying this is too much. When the senior member is speaking, oh, he unnecessarily, please. और ये पूरा चलता है। तो ये आपने जो वीडियो देखा, ऐसे हम वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे न्यूज़ हंटर पर। नमस्कार।